अस्सलाम वालेकुम। आल फ्री लांसिंग कोर्सेज की ये थर्ड स्किल पर हम ये थर्ड वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले हमने कीवर्ड सर्च और कंटेंट राइटिंग पर वीडियो बनाई है। आज की ये हमारी वीडियो, आज का ये हमारा टॉपिक होगा कि हम थंबनेल कैसे बनाते हैं यूट्यूब वीडियो का। ये एक ऐसी स्किल है जो आप अपवर्क, फाइवर या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी सर्विस प्रोवाइड करके आप बहुत सारे डॉलर अर्न कर सकते हैं। या आप अपना ही अगर यूट्यूब बनाने का चैनल बनाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत कारआमद वीडियो होगी। इसमें हम फ्री के टूल यूज़ करते हुए जो है अपना थंबनेल बनाना सीखेंगे, वो भी अट्रैक्टिव। 90% वीडियोस को जो क्लिक्स मिलते हैं वो जस्ट एक अट्रैक्टिव थंबनेल के होने पर ही मिलते हैं। मीन्स के आपको कोई भी अंदाज़ा नहीं होता कि वीडियो के अंदर वाकई वही चीज़ है या नहीं जो थंबनेल के ऊपर लिखा होता है या थंबनेल बनाया होता है। तो आप क्लिक जस्ट थंबनेल पर करते हैं, आगे अंदर जो वीडियो होगी वो एक अलग चीज़ है। मीन के क्लिक्स, व्यूज़ और व्यूज़ के थ्रू पैसे, ये सारा कुछ आपको थंबनेल के ज़रिए ही ज़्यादा मिलता है। अगर आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा है तो ये फिर सारा कुछ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसी के साथ ही हम अब चलते हैं और देखते हैं कि हम अपना थंबनेल कैसे बनाएंगे, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और थंबनेल बनाते हुए कौन सी चीज़ें अपने माइंड में रख के थंबनेल बनाना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले कैनवा के थ्रू हम अपना थंबनेल बनाना सीखते हैं। यह बहुत ही ईजी प्लेटफॉर्म है, इसको आप बहुत आसानी से इसके ऊपर आप थंबनेल बना सकते हैं। ऑल इन द वर्ल्ड ये फेमस प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप ग्राफिक का काम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो कैनवा है ना, आपको ये 100 से 200-300 तक पर मंथ आपको ये मिल जाता है। आप ये फेसबुक ग्रुप्स में से जाए और वहाँ पे भी आप ले सकते हैं। इसकी एडवर्टाइजिंग भी आपको नज़र आती है, वहाँ से भी आप किसी से ले सकते हैं। अगर आपको मतलब नहीं पता चला तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो जो ये प्रोवाइड करते हैं मैं उनके कांटेक्ट आपको दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। आप इसका ये फ्री का वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। फ्री के वर्जन में आपको ऐसे पॉइंट्स होते हैं वो जो आप नहीं यूज़ कर सकते, बट इतना कॉस्टली नहीं है। अगर आपने काम करना तो आप इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम देखते हैं इसका ये जो कैनवा है, आपको canva.com जब आप इसको लॉगिन कर लेंगे आपको लॉगिन मिल जाएगा, या आपने साइन अप खुद किया तो आपको कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस डैशबोर्ड शो हो जाएगा। आपने करना क्या, थंबनेल को आप एक बार क्लिक करेंगे। थंबनेल को क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होगा। आपने डिज़ाइन को क्लिक कर लेना। जब आप इस डिज़ाइन को क्लिक करेंगे, डिज़ाइन को क्लिक करने के बाद आपके सामने ये चीज़ें शो हो जाएंगी। प्रीपेड थंबनेल आपने सबसे पहले ये देखना कि आप किस नीच पर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं। मैं बनाना चाह रहा था ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर, तो ग्राफिक डिज़ाइन मैंने ये लिखा ये वाला वर्ड। तो लिखने के बाद मेरे सामने ये ग्राफिक के जो टेम्पलेट्स, प्रीपेड टेम्पलेट्स है वो मुझे मिल गए। इनमें से मैंने एक को सिलेक्ट किया, ये वाला सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर चेंजिंग मैंने कैसे की, ये क्या क्या होता है सारा कुछ हम अब सीखेंगे। सबसे पहले जी आपको डिज़ाइन का पता चल गया। डिज़ाइन में आपको प्रीपेड थंबनेल मिल जाते हैं। इसके अलावा ये इसका सर्च बॉक्स है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये एलिमेंट्स, ये आप एलिमेंट्स समझे कि एलिमेंट्स क्या चीज़ होती है। एलिमेंट्स ये फ़ॉन्ट और आपकी इमेज के अलावा जितना भी आपको ये मटेरियल नज़र आ रहा है ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एलिमेंट्स को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये मैंने फ्रेम लगाया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा जी, यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रेम्स। ठीक है जी। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रेम। आपको सर्कल फ्रेम चाहिए, आपको ट्राइंगल फ्रेम चाहिए, आपको जोन सा भी फ्रेम चाहिए। आप यहाँ पे ये टाइटल फ्रेम है, चले हम टाइटल फ्रेम को क्लिक कर देते हैं। ये देखें ये टाइटल फ्रेम है जी। यहाँ पे ये जितने भी हमने टाइटल लिखे हैं ये इन फ्रेम्स को हम इन टाइटल के बैक पे हम ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये है जी, इसको मैंने उठा के मैं इसको यहाँ पर ले आया। यहाँ पे लाने के बाद मैंने क्या किया, ये मैंने एक बैक इसको मैं यहाँ पे फिट करता हूँ। जिस भी चीज़ की आपने सेटिंग करनी होती है आप क्या करते हैं, उसको एक बार क्लिक करते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने टाइटल एलिमेंट लेकर आया हूँ, ये हमारा टाइटल है एक मिसाल, या ये हमारा टाइटल है। अब ये लगा लें जी, इसके ऊपर हमने काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, जो ये मैंने यहाँ पर टाइटल का फॉन्ट, ये क्या सारा कुछ क्या है, ये फ्रेम क्या से निकला है एलिमेंट्स में। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक बार क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप जो है इसके ऊपर ऐसे वर्क कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैं डिलीट करता हूँ।
ये देखें जी, कोई भी चीज़ आपने डिलीट करनी है, एडिट करनी है, इसके एक बार आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप उसको एक बार डिलीट कर देंगे। ये जो फ़ॉन्ट लेकर आया हूँ, ये फ़ॉन्ट मैं इधर ले आऊँगा। तो इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज़ जो है ना वो हम इंक्रीज़ करते हैं। तो ये देखें ठीक है जी। यूट्यूब थंबनेल बनाना सीखे, फाइवर और अपवर्क से पैसा कमाएं। तो ये देखें, आप इस जैसे और भी ये यूज़ कर सकते हैं, बट ये हम फ्रेम, ये जो है ना फ्रेम, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। टाइटल को मैंने ख़त्म कर दिया, ये मैंने फ्रेम को क्लिक कर दिया। अब ये जितने भी फ्रेम हैं, आप इन फ्रेम को यहाँ पर लेके आएँ और इसके अंदर अपनी इमेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मैंने फ्रेम के ऊपर इमेज यूज़ की है। जब भी आपने किसी चीज़ को डिलीट करना है, एक बार इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस डिलीट को आप जो है वो डिलीट कर देंगे। यहाँ से आपको बहुत सारे फ्रेम्स मिल जाएंगे। ये देखें, ये वही फ्रेम्स है सारे। तो आप इन फ्रेम्स के अंदर अपनी इमेज को लगा सकते हैं अगर आपने लगाना है। अच्छा जी, इसी के साथ ही आपको एलिमेंट्स में ये जितनी भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये छोटी छोटी, और ये थंब अप आपको नज़र आ रहा है, ये भी सारा कुछ, और ये जो कॉर्नर में सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं गोल दायरे स्प्रिंग, और ये भी आपने एलिमेंट से, यहाँ पे एलिमेंट में जाएंगे, स्प्रिंग लिखेंगे तो आपको स्प्रिंग मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये एलिमेंट है, एलिमेंट में मैंने किया जी थंब, ये मैंने थंब लिखने के बाद क्लिक किया, ये थंब आ गया। आपने कोई भी चीज़ रखनी है, आप यहाँ पर लेके आएँ और अब जिस जगह पे आप यूज़ करना चाहते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। डिलीट करना है, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देंगे। फिर जो है हम एलिमेंट में जाएंगे। एलिमेंट में जाने के बाद ये देखें जी, आपने अब करना क्या कि आप ये लिखना चाह रहे हैं, तो आप टेक्स्ट को क्लिक करेंगे। टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद आप सिंपल लिखना चाह रहे हैं डिज़ाइनिंग में। अगर आप डिज़ाइनिंग में लिखना चाह रहे हैं, आप कोई भी चीज़ उठाएँ, उठाकर यहाँ पर ले आएँ। मिसाल के तौर पर मैं ये सिंपल चाहता हूँ, ये ऐड हेडिंग है, ऊपर वाली सब हेडिंग है, तो मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। इसको सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना होता है। एक बार उस चीज़ के ऊपर हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद बैक स्पेस को हम क्लिक करेंगे, ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हम जो कुछ भी लिखना चाहेंगे वो लिखा जाएगा, बट ये आपको नज़र नहीं आ रहा ब्लैक। हम इसका कलर चेंज करते हैं। इसके बाद इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया। जब आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट कलर को आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप जौन सा भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कर दें। ये देखिए मैंने वाइट किया, ये वाइट हो गया। अब मैं इसके ऊपर और एडिट करके आपको दिखाता हूँ। एक बार मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ये देखें, ये बोल्ड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये टैलिक हो, यहाँ पे मैं टैलिक कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये राइट साइड पे, लेफ्ट साइड की इसकी अलाइनमेंट हो, तो ये अलाइनमेंट हो जाएगी इसकी ऐसे। ठीक है जी, ये देखें इसकी अब ऐसे अलाइनमेंट हो जाएगी आप जहाँ पे भी चाहते हैं। उसके साथ आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं, आप ये कॉर्नर से इसको जो है ना वो लेने के बाद आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। एडजस्टमेंट करनी है, आप यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक करें। आप यहाँ से भी इसको माउस के बटन को लेफ़्ट साइड को प्रेस करके रखें, हम जहाँ पे मर्जी इसको लेके जा सकते हैं। इस तरह आप फ़ॉन्ट से टेक्स्ट का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अगर इसको डुप्लीकेट किसी भी चीज़ को करना, आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो है, मिसाल के तौर पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं इस इमेज को डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं 3 डॉट्स के ऊपर आप जाएंगे। 3 डॉट्स के जाने के बाद मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर मैं कॉपी करना चाहता हूँ, कॉपी हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर आपने एक चीज़ के ऊपर 2 चीज़ें रख दी हैं, मिसाल के तौर पर ये जो आपको इमेज नज़र आ रही है, ये इस फ्रेम के ऊपर है। अगर आप इस इमेज को फ्रेम के बैक साइड पे लेना चाहते हो, तो आप इस फ्रेम को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 3 डॉट पे जाएंगे। 3 डॉट पे जाने के बाद आप लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद आप इसको बैकवर्ड कर देंगे। तो ये जो है आपका ये बैक पे चला गया, और ये जो बैक वाला ये आपका ऊपर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये और बैक पे, मतलब कि ये चला जाए, तो आप उसके बिल्कुल बैक पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद लेयर में आए। लेयर में आने के बाद आप इसको फुल बैक कर दें। ये देखें, ये फुल बैक चला गया, तो ये फ्रेम के फुल बैक चला गया। ये जो है ये और एक लेयर है, ये इसलिए ऊपर है। तो मैं एक बार इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं इसको लेयर के ऊपर जाता हूँ, मैं इसको बैक कर देता हूँ, बैकवर्ड कर देता हूँ। तो ये जो है हमारा लेयर बैकवर्ड पे चला गया। ये देखें। अब मैं चाहता हूँ कि सारा कुछ वापस आ जाए, तो आपने कंट्रोल Z से ऐसे क्लिक करते जाना, वो आपका सारा कुछ जो है ना वो वापस आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप कि आप इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो इसी तरह ही मैं चाहता हूँ कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट हो गया, बट हमारा फ़ॉन्ट यहाँ पे है, फ़ॉन्ट का कलर भी ब्लू है, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई और चीज़ ऐड करूँ, तो मैं एलिमेंट्स में जाऊँगा। एलिमेंट्स में जाने के बाद
मैं फिर टाइटल फ्रेम को मैं क्लिक करूँगा। टाइटल फ्रेम को क्लिक करने के बाद आपके सामने ये टाइटल फ्रेम आ जाएंगे। इनमें से मतलब कि आप कोई भी फ्रेम को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम फ्रेम्स देखते हैं। इस फ्रेम को मैं लेके आता हूँ, ये देखिए इस फ्रेम को मैं लेके आया हूँ। ये भी ब्लू है इसलिए आपको ये नज़र नहीं आ रहा, बट हम इसको येलो करते हैं। इसके ऊपर एक बार क्लिक किया तो ये इसका कलर आ गया। यहाँ पे इस कलर को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से भी आप इसको ये कलर भी दे सकते हैं, ये कलर ठीक है। तो इसमें जी थोड़ा सा मैं इसको साइड पे लेके आता हूँ। ये हमारा फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के कलर को हम करते हैं जी येलो। तो ये येलो मैंने कर दिया। तो अब हम इस फ्रेम को लेके आते हैं। ये जो फ्रेम है जी, फ्रेम 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 फ्रेम, इसको आप ऐसे फ्रेम की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। ये देखें जी, तो इस तरह मतलब कि आप इसको इन्हेंस कर सकते हैं। बट ये मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट को मैंने एक बार क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं इसको वाइट कर देता हूँ। ये मैंने, ये देखें जी, एक बार मैंने इसको क्लिक किया। मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ। पहले मैं फ़ॉन्ट का जो साइज़ है ना वो हम चेंज करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। एक बार फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल, ये देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल ए से मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब मैं इसका कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ। ये हमारा वाइट हो चुका है और ये इसके ऊपर हम लेकर आते हैं। बट हम इसका कलर जो है ना, ये देखिए आप मीन्स के ऐसी इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। हम अगर हम इसको रिमूव करना चाहें, हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो इसमें हम एलिमेंट में वापस जाते हैं और वापस जाने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं जी येलो। येलो लिख दिया। येलो लिखने के बाद ये आपको कलर्स मिल जाएंगे। इन कलर्स को हम यहाँ पे, ये देखिए अगर आप ऐसे करेंगे ये सारे में बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। ये देखें ऐसे, अगर आपने ऐसे नहीं करना, आपने एक जगह पे इसको लेके आके यहाँ पे इसको छोड़ देना। फिर आप इसको थोड़ा सा जो है वो ऐसे मतलब कि इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जो है जी इसको ऐसे एडजस्टमेंट इसकी करेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद ये देखें जी, अब इसके हम कॉर्नर को राउंड्स करेंगे। ये कॉर्नर को हम क्लिक करेंगे, ये ज़ीरो है, इसको हम जितना चाहेंगे वहाँ से हम राउंड कर सकते हैं। तो ये देखिए अगर आप कॉर्नर से पकड़ के इसको खींचेंगे तो ये इक्वल शेप में ये मतलब कि बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो इस तरह मतलब कि आप इसको कर सकते हैं। तो हम अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो देखते हैं जी, ये कलर है जी इसका पड़ा। इस कलर में हम आते हैं और ये ग्रेडियंट्स कलर है। इन ग्रेडियंट्स कलर को हम नहीं लेंगे, हम चाहते हैं जी हमारा एक ही कलर हो। तो इस तरह आप इनके कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल रिमूव करता हूँ, एलिमेंट्स में जाता हूँ। जो एक कलर है वो कलर जो है ना हम लेंगे। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसकी हमने एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट करने के बाद जी हमने इसको यहाँ से राउंड किया। ये देखें, ठीक है जी, ये राउंड हो गया। बट ये जो अब वाइट कलर में है इसका जो है हमारे टेक्स्ट को मैंने एक बार क्लिक किया। टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद कंट्रोल से सिलेक्ट किया। यहाँ पर फ़ॉन्ट में आया और मैंने इसको कर दिया जी वाइट, सॉरी अब हम इसको कर देंगे ब्लैक। ये जी हमारा अब ब्लैक हो चुका है, ये देखें, ठीक है जी। इस तरह मतलब कि आपने कोई भी, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर मैं कोई और चीज़ें लेके आऊँ तो आपने ऐड पेज को क्लिक कर देना। यहाँ पे डिज़ाइन में चले जाना। आपको किसी भी कोई भी चीज़ और आपने इसके अंदर ऐड करनी है, आपको इनमें से कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है तो आप वो चीज़ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जी मैं इसको उठाकर मैं यहाँ पर ले आया। अब हम इसके ऊपर देखते हैं हम कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो ये बॉक्स हम सिलेक्ट लेके जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लेके जा सकते हैं। ये भी टाइटल का फ्रेम है, तो हम इस टाइटल के फ्रेम को लेके जाते हैं। यहाँ से मैंने उठाया, यहाँ पर मैं ले आया।
और ये इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया और ये वाला जो है वो मैं यहाँ पर ले आऊँगा। बट ये फ्रंट पे हम इसको बैक पे लेके जाएंगे। पहले हम इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। 3 डॉट पे जाएंगे, लेयर में जाएंगे, लेयर में जाने के बाद बैक कर देंगे। ठीक है जी, ये देखें, ये अब ये देखें जी, ऐसे आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें, अब इसको हम ऊपर लेके आएंगे। इसको मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद इसको क्लिक करूँगा, लेयर को क्लिक करूँगा, इसको फ्रंट कर दूँगा। ये देखें, ये फ्रंट पे आ चुका है। ठीक है, मीन्स के आप ऐसे ये सारा कुछ कर सकते हैं। ये देखें, तो अगर आप चाहते हैं कि ये नहीं मैं रखना चाह रहा, मेरा वापस वही वाला आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल Z के साथ आप सारा कुछ वापस ले आएंगे। ये देखें, ये है जी, आप इसको यहाँ पर भी एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं। तो इसको बट हम अभी रिमूव ही कर देते हैं। इसमें से हम देखते हैं कि अब ये जो है ना, ये देखें, बैक पे येलो कलर है और इन दोनों को कट करके ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये देखें। तो इस तरह मतलब कि आप इसकी वो सारी सेटिंग कर सकते हैं। ये जितना भी आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, आपको एलिमेंट्स में डिज़ाइन मिल जाएंगे, या जो आपने ये प्रीपेड यूज़ करने हैं तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह ही मतलब कि आप इसके ऊपर अपना काम करें। तो इसके साथ अगर आप इमेज को लेके आना चाहते हैं तो आप अपलोड में जाएंगे। आपकी इमेज जहाँ पर भी पड़ी है, आप अपलोड फाइल को क्लिक करेंगे, आप उस इमेज को उठाने के बाद ओपन करें। ओपन करने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगी। मिसाल के तौर पे ये इमेज आई है, यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ। इसका हमने बैकग्राउंड रिमूव करना, तो इसको एक बार हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद रिमूव बीजी कर देंगे। ये इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। मैंने भी ऐसे ही अपना बैकग्राउंड इमेज का रिमूव करके यहाँ पे हमने लगा दिया। ये देखें, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो इसको मैं आप डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अगर आपने प्रीमियम वर्जन नहीं लिया तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिमूव बीजी। रिमूव बीजी लिखेंगे। रिमूव बीजी लिखने के बाद पहले को आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। अपलोड फाइल कर देंगे, जहाँ पे आपकी इमेज पड़ी है उसको क्लिक करके ओपन कर देंगे। आपकी इमेज यहाँ पर आ जाएगी और आप ये फ़ौरन खुद ही रिमूव हो जाएगा। बैकग्राउंड आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, फिर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको अब बहुत अच्छे से समझ आई है। बट इनका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस आपको ठीक रखने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे ऐसे ना कोई चीज़ इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है। बट अगर आप लोगों ने ऐसे भी करना है तो आप लोगों ने एक तरतीब अच्छे से देनी है। तो ये देखें जी, डिज़ाइन से डिज़ाइन मिल जाएंगे, एलिमेंट से आपको ये सारे सर्कल एलिमेंट्स मिल जाएंगे। टेक्स्ट से आप इसको टेक्स्ट ले सकते हैं, अपलोड फाइल से आप इसको अपलोड फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह मतलब कि आप इसके ऊपर अपना वर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप इसको शेयर को क्लिक करेंगे। शेयर करने के बाद डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये 2 पेज हैं। ये देखें, हमें चाहिए 1 पेज, तो मैं सेकंड पेज को अनटिक कर देता हूँ। ये पेज हमारा टिक जाएगा। हम इसको डन कर देते हैं। अगर आप कोई लोगो शोगो बना रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर दें। ठीक होगा। क्लिक करने के बाद आप कौन सी फाइल पे चाहते हैं वो फाइल आप सिलेक्ट कर लें और इसको डाउनलोड कर लें। इस तरह ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करें, आप अपने लिए इसको यूज़ करें। आई होप कि आपको इसको आसानी से समझें आप इसको। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ की समझ नहीं है तो 1-2 बार वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगी। अगर आपका फिर भी क्वेश्चन क्लियर ना हो तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम इसका आंसर आपको देंगे। इसी तरह ये आप इनको यूज़ करके अपने अपवर्क और फाइवर पर अपनी स्किल को यूज़ करते हुए डॉलर्स कमा सकते हैं। तो इसी के साथ ही अगर आपने जाते हुए वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर पास कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।